कि मैंने सुना कि राहुल गांधी की तरफ से या खड़गे जी की तरफ से, खड़गे तो वैसे राहुल गांधी के वही है, क्या बोलते हैं, डमी ही हैं, तो उनकी तरफ से जो विधानसभा में कांग्रेस के नेता हैं, क्या नाम है उनका, वेनगुट्टीवार, उनको नोटिस दिया गया है कि आपने इसको अपोज क्यों नहीं किया। वहां पर चूंकि एक एमबीए अभी भी ओकेशनली जिंदा है, जैसे यहाँ केंद्र में जब जरूरत पड़ती है तो इंडिया अलायंस को जिंदा कर लिया जाता है, वरना उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया जाता है, तो महाराष्ट्र में भी वही है। महाराष्ट्र में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, इनका एक अलायंस अभी जिंदा है। ओकेशनली उसको कभी कभी जीवित कर दिया जाता है, कभी कभी महीनों मीटिंग नहीं होती है। तो वहां पर एक कंफ्यूजन की स्थिति किसने पैदा कर रखी है? खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पैदा कर रखी है। अगर आपको अपने विधायक दल के नेता से कोई जवाब तलबी करनी पड़ रही है कि जन सुरक्षा बिल पर आपने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया, तो ये जो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रखी है वहां पर, ये किसकी खड़ी की हुई है? ये कांग्रेस की ही खड़ी की हुई है। वरना आप अलग हो जाइए, उसके बाद शायद स्वतंत्र रूप से वो सोचना शुरू करेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे कि ये बिल लाया जा रहा है, इस पर हमें क्या स्टैंड लेना है। तो अभी तो वहां पर एकदम जिसको कहते हैं कि असमंजस की स्थितियां हैं। तो ये एक्चुअल में इसका कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है विधानसभा चुनाव में भी देवेंद्र फडणवीस जी ने, इससे आप अंदाजा लगाइए। अकेले भारतीय जनता पार्टी 132 सीटें, और ले दे करके इस एमवीए में भी सबसे बड़ा दल कौन? उद्धव ठाकरे 20 सीटें, तो और फिर 16 सीटें कांग्रेस की, और 10 सीटों पर रह गए महान चाणक्य जी, शरद पवार साहब। तो ये तो स्थिति करके रखी हुई है इनकी। इन तीनों की मिला लें तो 50 सीटें नहीं है। तीनों के मिला के एक नाथ शिंदे से कम है। यस, एक नाथ शिंदे की 57 है और इनकी 46 सीटें बैठती हैं तीनों की। तो ये कंफ्यूजन की ही वजह है, और कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी है, और कुछ भीतरी ईगो के क्लैश भी हैं। अब आप देखिए, पिछले दिनों मेरी भाव से बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड फोन पर। मैं समझना चाह रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि 24 घंटे के भीतर देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे दूसरी बार मिले। एक बार विधान परिषद में जो नेता प्रतिपक्ष थे अंबादास दानवे, उनका कार्यकाल चूंकि खत्म हो रहा है, तो उनका एक विदाई समारोह था। तो उसमें भी जब फोटो सेशन हो रहा था तो एक बड़ा सीन क्रिएट हो गया। एक नाथ शिंदे के बराबर में एक खाली कुर्सी छोड़ी गई थी उद्धव ठाकरे के लिए। अब इसको शरारत नहीं तो क्या कहेंगे। तो वो उस सीट पर नहीं बैठे। जो महिला थी गोरे, उनको फिर उन्होंने इशारा किया कि आप इधर आ जाओ, मैं इसके साथ नहीं बैठना चाहता। एक दूसरे का अभिवादन तक नहीं किया। तो वहां पर कुछ चूहलबाजी हुई। देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ हंसी मजाक में उनको ऑफर दे दिया कि भाई देखो, 2029 तक मेरे तो विपक्ष में जाने की कोई उम्मीद नहीं है, आप इधर आ सकते हो। फिर अगले दिन विधान परिषद के सभापति के चैम्बर में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से बातचीत करने के लिए पहुंच गए। अब जैसा मतलब मीडिया का एक स्वभाव रहता है कि कुछ भी नहीं है तो कुछ नमक मिर्च, कुछ मसाला लगाओ, कुछ बनाने की कोशिश करो, बिना पंख के भी चिड़िया को उड़ाने की कोशिश करो, अगर उड़ जाए तो थोड़ी सी टीआरपी मिले। वो सब प्रयास किए गए, लेकिन बाद में पता लगा कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। वो तो मामला ही दूसरा था जिसको डिस्कशन करने के लिए वो गए थे। वो गए थे कि विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वो किसी तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिल जाए। वो किसके पास गए? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास। किन के पास?
2019 में जो लगातार इनको फोन कॉल कर रहे थे और ये देवेंद्र फडणवीस का फोन उठा तक नहीं रहे थे। आज स्थिति ये आ गई है कि आज नेता प्रतिपक्ष का पद लेने के लिए भी उनको देवेंद्र फडणवीस के सामने जाकर के एक तरीके से गिड़गिड़ाना ही कहेंगे, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अच्छा बन नहीं सकता जब तक कि कांग्रेस और एनसीपी आपको लिखित में एक पत्र ना दे दे कि भाई हम इनके लिए इनके कैंडिडेट को समर्थन दे रहे हैं। अच्छा वो अपना हाथ नहीं कटवाना चाहते। इनके 20 एमएलए हैं, 288 के सदन में कम से कम 29 सीटें चाहिए आपको नेता प्रतिपक्ष का पद लेने के लिए। तो ये जो मैं अंतर विरोध की बात कर रहा था, ईगो क्लैश की बात कर रहा था, पद किसके पास होना चाहिए इसकी बात कर रहा था। अब देखिए एनसीपी और कांग्रेस तो स्वाभाविक सहयोगी हैं, वो पहले भी साथ रहे हैं। वहां आकर के घुसे कौन थे मुख्यमंत्री बनने के लिए? उद्धव ठाकरे। तो ना तो शरद पवार बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष पद पर, ना कांग्रेस अपने पत्ते खोल रही है। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि जो दोनों स्वाभाविक सहयोगी हैं वो उनको सपोर्ट करें और इसमें देवेंद्र फडणवीस कोई भूमिका निभा दे। तो ऐसी स्थिति में वो कहते हैं ना कि दोनों हाथों में लड्डू, तो वो सिचुएशन में आज देवेंद्र फडणवीस वहां दिखाई दे रहे हैं। जी। और बाबू एक और दिल्ली में बड़ा एक चर्चा का विषय है कि अभी मोदी जी जो थे वो प्रेसिडेंट से मिले थे जाके, और इधर होम मिनिस्टर जो हैं वो राजनाथ सिंह जी से मिले जाके थे। इधर आपके म्यांमार में कुछ एक्शन इतना बड़ा भी हुआ है। क्या कुछ ईस्टर्न सेक्टर में कुछ होने की संभावना है क्या? बिल्कुल मुझे लगता है, बिल्कुल। मैं वही तो आपको शुरू होने से पहले बोल रहा था कि जो अचानक से कश्मीर में 20,000 से ज्यादा सीआरपीएफ लोग भेजे गए। दूसरी बात यह कि बार बार चाइना में जाकर पहले डोभाल जाकर आ गए, फिर राजनाथ जाकर आ गए, फिर जयशंकर जाकर आ गए। जयशंकर ने तो आप तो अभी जो कहावत कही कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो एक चिनिया निकल कर लाए ना जयशंकर, जो 20 दिन से कहाँ गायब था। शी जिनपिंग उसको दुनिया को पता नहीं लग रहा था, वो खोद के निकलने के लिए तो जयशंकर चाइना गए थे। और जयशंकर के साथ फोटो आ गई तब लोग बोलने अरे रे 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 शी जिनपिंग तो है अभी। यहां तक वो भाग गए, मारे गए, बीमार है, क्या क्या बातें निकल रही थी। तो बात एक है कि जिस ढंग से वो ये पाकिस्तान की तरफ एक जमावड़ा बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि बिल्कुल 180% 180 जो अंश में कुछ होने जा रहा है डिग्री, बांग्लादेश में कुछ होने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और इसका और एक रेफरेंस मैंने कल कहीं सुना है, पक्का मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बे ऑफ बंगाल में एयर स्पेस बंद करने की घोषणा 31 जुलाई तक भारत ने की है कि हम कुछ मिसाइल का परीक्षण वगैरह करने वाले हैं। इसलिए तो अगर ये परीक्षण वहां होने वाला है, इसके लिए एयर स्पेस के लिए सब एयरलाइंस वगैरह को अलर्ट किया गया है, तो कश्मीर में जमावड़ा क्यों हो रहा है? तो दिखाने के लिए वहां है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जो बोलते हैं ना। तो मुझे लगता है कि कुछ तो बांग्लादेश में होने जा रहा है। अब इसका और एक हम ढूंढने की कोशिश करें तो इसी समय शायद लद्दाख वगैरह में पृथ्वी 2 आकाश 2 का जो परीक्षण हुआ है वो चीनी बॉर्डर पर हुआ है। तो चीनी बॉर्डर पर तिब्बत वगैरह की तरफ से अगर ये परीक्षण होता है तो चीन को दिखाया जा रहा है कि भाई हमारा तो यहाँ ट्रायल सक्सेसफुल हो गया है। तो बांग्लादेश की तरफ मुड़कर देखोगे तो आग फूट जाएगी। ये उसका सिग्नल मुझे लगता है, क्योंकि इन्होंने कुछ जो अनमैन व्हीकल होता है वो
भेजकर बादल के पीछे खड़ा कर दिया था और उसको भेद करके अग्नि 2 या आकाश 2 से कुछ किया है। और इसी वक्त कश्मीर में ये अचानक से इतनी बड़ी तादाद में जो सीआरपीएफ भेजी गई है और बे ऑफ बंगाल में एयर स्पेस बंद करने की जो खबर है, ये सब मिलाकर देखे तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और 1 साल की बात है, पिछले अगस्त में हसीना वाजेद को ढाका छोड़कर भागना पड़ा था। क्या अगले महीने वापस हसीना वाजेद बांग्लादेश जाने की तैयारी हो चुकी है और उसका ऑपरेशन ये है कि अगले कुछ दिनों में ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 बांग्लादेश में होने जा रहा है।